ओके गाइस, वेलकम टू विनया। इस फोटोशॉप सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पीयूष विसरिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। फोटोशॉप में आप टेक्स्ट कैसे लिख सकते हो। तो लेट्स बिगिन। फाइल न्यू, एक नया फाइल लेता हूं मैं। एक नया फाइल से शॉर्टकट। और ओके, दिस इज व्हाट आई हैव। ओके, नाउ हियर इज द टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल यहाँ पे है। अब यहाँ पे आके देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, वर्टिकल टाइप टूल है, हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन, मास्क एंड मास्क टूल। सो आई गो टू दिस हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, दिस टेक्स्ट टूल। इसका शॉर्टकट यहाँ पे लिखा है, इज दिस टी। So I click on this and I start typing. I'll say hello world. मूव टूल में आया और इसको मैं पोजीशन कर रहा हूँ। ठीक है। आप इस लेयर पैलेट में आते हो, यहाँ पे विंडोज में लेयर्स में। विल डिस्कस लेयर्स पैलेट इन डिटेल इन द लेटर सेशंस, बट एज ऑफ नाउ आप इसमें देखिए। ठीक है, तो ये टेक्स्ट टूल है। हेलो वर्ल्ड मैंने टेक्स्ट लिखा है। मैं विंडो में जाता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कैरेक्टर। आई कैन कम टू नो दिस इज द कैरेक्टर टूल पैलेट, रादर ये कैरेक्टर पैलेट है। और यहाँ पे मैं इसका डिटेल्स चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे आके। So this font is changing. Whichever font I want, I can add this. We can convert it. जो भी font चाहिए मैं change कर सकता हूँ. Font size यहाँ से change करेंगे. 50 पिक्सल्स चाहिए, 150 पिक्सल्स चाहिए, 75 पिक्सल्स चाहिए. You can do this. कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से. कलर का आपने आगे का प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो कि कलर पिकर किस तरह से यूज कर रहे हैं. कलर पिकर क्या है, कैसे. तो सपोज मैंने ये ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिया और मैंने बोल दिया ओके. सो दिस ब्लू कलर इज नाउ सिलेक्टेड. सो द नेक्स्ट is the other options below this. We have bold. तो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा. वी हैव इटैलिक्स. तो इटैलिक हो जाएगा. दिस इज ऑल कैप्स, सब कैपिटल में हो जाएगा. दिस इज सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कैसे काम करता है अगर आपने ध्यान हो तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा H2O. तो H होता है, फिर 2 होता है, फिर O होता है. तो उस तरह से सुपरस्क्रिप्ट सब्सक्रिप्ट कर सकते हो. तो ये सुपरस्क्रिप्ट है. समझे, इसको सब्सक्रिप्ट करना है तो ये सब्सक्रिप्ट है. नीचे आएगा. स्ट्राइक थ्रू करना है तो ये स्ट्राइक थ्रू है. तो ये वर्ड स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा. इसको सिलेक्ट करके हमको अंडरलाइन करना है तो ये अंडरलाइन है. अंडरलाइन है तो ये अंडरलाइन हो गया. तो इस तरह से आप ये टेक्स्ट टूल को यूज कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑप्शंस हियर. वी हैव बोल्ड. सो ये जो तामा फोल्ड फॉन्ट है, ये बोल्ड चाहिए या ये रेगुलर चाहिए. तो लेट्स से आई कम हियर एंड आई चूज अनदर फॉन्ट, दैट इज रोबोटो. रोबोटो फॉन्ट मैंने. और यहाँ पे इसमें काफी सारे ऑप्शंस है. देखिए थिन मतलब काफी पतला है. थिन इटैलिक, लाइट थोड़ा थिकनेस है उसको. अगेन इटैलिक. दिस इज रेगुलर फॉन्ट. देन वी हैव इटैलिक अगेन इन द रेगुलर. देन वी हैव मीडियम थिकनेस. द फॉन्ट वेट जो है मीडियम है. अगेन इटैलिक. देन वी हैव बोल्ड, थोड़ा और फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया. एंड आई हैव अ ब्लैक सो व्हिच इज मच मोर bold enough. So this is what is the text tool all about. Apart from this, we have something called as kerning. That is the space between characters. मैं उसको बोलता हूँ 0. See, space between characters बढ़ गया, मैं इसको बोलता हूँ 100. So there is more space between each and every character. हर एक character के बीच में काफी सारे spaces है. So I'll say 0. I want to stretch this vertically. So I'll say 500. तो ये vertically stretch हो गया काफी. I'll say 200. So double of what is exact. What is the font size? is 75 pixels. उसका double stretch हो गया. I want 100% vertical stretch. That is normal. I want horizontal stretch of 200%. So horizontally 200% stretch हो गया ये. I want 100% horizontal stretch. So this is what you can do in the character tool. Now apart from this, there are other things also available in the text tool, which is called as a paragraph. So I select this text tool and I just click and drag. मैं click and drag करता हूँ. पहले हमने क्या किया था, undo. पहले हमने सिर्फ क्लिक किया था. But what I'm doing is now I'm just clicking and dragging it. तो एक सिलेक्शन आता है देखिए. और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ
डिजिटल आर्ट्स। सपोज ये टेक्स्ट लिखा है, इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज में समझो 30 पिक्सल्स कर दिया, थोड़ा छोटा कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं और भी कुछ लिखता हूँ। आई एम पीयूष विसरिया, फाउंडर ऑफ डी फैशन डॉट इन। सपोजिंगली ये टेक्स्ट लिखा है मैंने। ठीक है, अब ये आप देख लीजिए, जस्ट इफ यू सी दिस, अगर आप ये देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे आप, ये सेंटर लाइन है, दिस इज सेंटर लाइन, दिस इज सेंटर लाइन, टेक्स्ट सेंटर में है। तो पैराग्राफ में जाना है, विंडो, यहाँ से पैराग्राफ चूज कर सकते हैं, ये रहा पैराग्राफ। आई वांट लेफ्ट अलाइन, तो दिस इज लेफ्ट अलाइन। आई वांट सेंटर अलाइन, आई वांट राइट अलाइन, राइट अलाइन हो गया। फुल जस्टिफिकेशन, तो लास्ट लाइन जस्टिफाइड नहीं है। सेंटर जस्टिफिकेशन, राइट जस्टिफिकेशन एंड फुल जस्टिफिकेशन, तो लास्ट लाइन भी जस्टिफाइड हो गया है। यस, आई होप इट इज क्लियर। Apart from this, there are other things also. I copy this, I press enter, I paste, I press enter, I paste it. तो मैंने 3 पैराग्राफ बना दिए। पैराग्राफ कैसे बनाएंगे? तो मोमेंट जब आप एंटर कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर रहे तो नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। वो चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि मुझे लेफ्ट इंडेंट कितना देना है, मतलब 20 पिक्सल्स का लेफ्ट इंडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड से 20 पिक्सल आ गया। ये देखिए, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 20 पिक्सल आ गया। मैं फुल जस्टिफिकेशन करता हूँ उसको, फुल जस्टिफिकेशन करता हूँ, सिलेक्ट ऑल किया, फुल जस्टिफिकेशन करता हूँ, लेफ्ट जस्टिफाई। 20 पिक्सल्स बोला है, मैंने बोला राइट से 50 पिक्सल्स चाहिए स्पेसिंग, तो राइट से 50 पिक्सल का सिलेक्ट, और एनालिसिस से 50 पिक्सल्स फ्रॉम राइट, तो राइट हैंड साइड से 50 पिक्सल्स का स्पेस आ गया, दैट इज इंडेंटेशन। आई वांट जीरो, आई वांट जीरो। फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन हमेशा स्पेस में रखते हैं, तो हम लोग 50 पिक्सल्स का स्पेस चाहिए। तो हर एक का फर्स्ट लाइन में आप देखिए 50 पिक्सल्स का स्पेस है। आई वांट स्पेस बिफोर द पैराग्राफ एंड आफ्टर द पैराग्राफ, तो आई सिलेक्ट दिस टेक्स्ट बीच, आई सिलेक्ट द मिडिल पैराग्राफ में बीच का पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ। बिफोर पैराग्राफ मतलब इस पैराग्राफ के बिफोर में मुझे 50 पिक्सल का स्पेस चाहिए, तो 50 पिक्सल्स का पैराग्राफ स्पेसिंग आया है। अब इन दोनों के बीच में भी चाहिए, तो ऐसे पैराग्राफ आफ्टर, तो आफ्टर पैराग्राफ, बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ के बीच में स्पेस आ गया। इसके ऊपर भी चाहिए, तो आई सिलेक्ट दिस एंड आई कम हियर एंड आई से 20 पिक्सल्स का स्पेस चाहिए मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में। सॉरी, देयर इज नो स्पेस आउट बिकॉज उसके ऊपर कोई पैराग्राफ ही नहीं है। So this is how you can do this. I'll come out here, I'll say select all and I'll say 0 and I'll say 0. So again, this is back to normal. So this was all about the text tool. You can access these properties. ये properties आप access यहाँ से भी कर सकते हो, font वगैरह यहाँ से भी choose कर सकते हो। अब देखिए, सेगवा स्क्रिप्ट चाहिए, font यहाँ से भी choose किया, font स्टाइल इटैलिक शार्प चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए, लेफ्ट अलाइन चाहिए, और ये टेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ से आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आपको एंटी अलाइजिंग कैसा चाहिए, व्हाट डू मीन बाय एंटी अलाइजिंग? मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा कंट्रोल प्लस से, तो ये जो दिख रहा है आपको, दिस राउंड, लेट मी चेंज दिस फॉन्ट टू रोबोटो अगेन। रोबोटो सिलेक्ट किया है और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ। तो डू यू सी दिस एंटी अलाइजिंग? ये अभी करंटली एंटी अलाइजिंग जो है वो शार्प है। मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये एंटी अलाइजिंग शार्प है। आई वांट नो एंटी अलाइजिंग, तो देखिए कितना शार्प हो गया है एजेस पे, एजेस पे क्रूकेटनेस आई है। आई सिलेक्ट दिस, आई डोंट वांट शार्प, आई वांट क्रिस्प, थोड़ा क्रिस्प हो गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। आई वांट स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग एंटी अलाइजिंग आ गई है। एंड आई वांट स्मूथ, तो एंटी अलाइजिंग थोड़ी स्मूथ हो गई है। सो एंटी अलाइजिंग इज नथिंग बट द लास्ट पिक्सल्स जो होते हैं आउटर, उसको आपको किस तरह से हैंडल करना है, टेक्स्ट किस तरह से रखनी है, सो दैट इज एंटी अलाइजिंग। सो आई वांट टू हैव अ शार्प, दिस इज अ शार्प वन। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, और एक चीज बताता हूँ मैं आपको। आई सिलेक्ट डिलीट दिस, आई कम आउट हियर एंड आई से आई राइट डाउन द वर्ड hello world. I select this text. We have this options here, wrap text. Wrap कैसे करना है मुझे? Arc. This is how you will see this. कितना परसेंट बेंड करना है आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। रिवर्स बेंड करना है, ऐसे बेंड करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन कैसा चाहिए, you can decide this. वर्टिकल डिस्टॉर्शन कैसा चाहिए, you can decide this. So this is about the arc.
you want arc lower, नीचे के बाजू arc चाहिए, arc upper. So these are different types of wrapping text. Text को किस तरह से wrap करना है. You want fish eye, ये fish eye, reverse में चाहिए तो reverse में. You can choose any of these options you want. You want infinite, so this is complete circular. आपका text ऐसे हो गया है now. Clear? I select this text, I select all. Again, I come to this option. This is the infinite. I don't want any infinite, so I'll say 0%, 0, 0. It is normal now. Or let's say I want arc, but I don't want horizontal, I want vertical. So this is vertical arc. So this is how the text will look like. Yes, I hope this session is clear. ये session आपको clear है text tool के बारे में. कुछ भी doubt है तो आप comment section में डाल सकते हैं. Definitely I'll come sometimes on live and I can solve your doubts also. Yeah. So thank you so much for this love and support that you are giving.